अनुव्रत और गुणव्रत, इसके बाद शिक्षा व्रत के बारे में देशावकाशिक और सामायिक यहाँ तक विषय आया है। सामायिक करने के कारण देश व्रत और देशावकाशिक में जो मर्यादा किया था उसमें सामायिक में सबका त्याग हो जाता है, क्योंकि उपयोग जितना बाहर जाएगा उतने विकल्प रहते हैं। अपने विकल्प कम करने के लिए संकल्प विकल्प समाप्त हुए बिना निर्विकल्पता नहीं आती, और इसी भाव को लेके सामायिक करने वाला वह गृहस्थ उस समय वह सामायिक काल में आरंभ सहित सभी परिग्रह अब नहीं होता, इसलिए उस समय वह गृहस्थ भी चेलोप सृष्टि मुनि रिव यानी उपसर्ग के समय वस्त्र से वेष्टित मुनि के समान वह हो जाता है। इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि उस समय जैसे मुनि के ऊपर उपसर्ग करने के बाद बाह्य में यदि वस्त्र है ओढ़ा हुआ किसी ने, वह तो दिखाई देता है, तथापि वस्त्र के प्रति ममत्व भाव नहीं होने से मुनि महाराज का कपड़े प्रति ममत्व नहीं है। इसके कारण वे वस्त्र रहित ही माने जाते हैं। मुनिराज उपसर्ग समय भी वस्त्र रहित ही माने जाते, वस्त्र सहित नहीं मानते। तो उस तरह यहाँ इसी प्रकार गृहस्थ भी सामायिक के काल में यद्यपि अपने पद के अनुरूप वस्त्र धारण किए हुए हैं, क्योंकि गृहस्थ है तो वस्त्र रहेगा ही, तो उन वस्त्रों से उसे ममत्व भाव नहीं रहता। इस प्रकार सामायिक करने वाला गृहस्थ सब प्रकार के परिग्रह से रहित होने के कारण मुनि जैसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखना, अब कुछ समय के लिए उन्होंने त्याग किया है तो तब तक उनको मुनि कहेंगे क्या? इसके पहले भी उदाहरण बताकर आए हैं। सुदर्शन सेठ चतुर्दशी के दिन स्मशान में जाके अभ्यास चल रहा है और कपड़े उतार के सामायिक कर रहे हैं, तो वो उनका गुणस्थान कितना? तो उनका गुणस्थान कपड़े उतारे तो चतुर्थी
स्थान है। इसलिए है चतुर्गुण स्थान, इसलिए है कि सीमा को लेके सामने ही रखा है उसको। इसका मतलब है कि थोड़े समय के बाद उसको उठाना है। यम के रूप में वस्त्र का त्याग नहीं, नियम के रूप में है वो। इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि वे गृहस्थ भी मुनि जैसे है, लेकिन गृहस्थ तो गृहस्थी है, ये बात बता के और इस विकल्पातीत जीवन जीने के लिए संकल्प महत्वपूर्ण होता है। संकल्प के बिना कार्य होता नहीं। अब सामायिक करने वाला वह गृहस्थ, अब वे और भी क्या करते हैं, इसके लिए आगे के श्लोक में बताया जा रहा है। दंसमसक परिचयमुपसर्गमपि च मौनधरा सामायिकं प्रतिपन्ना अधिर्कुर्वन्नचल योगा। पढ़िए। हाँ, सामायिक को स्वीकृत करने वाला वह गृहस्थ अचल योगा, चल और अचल, तो वह अचल यानी स्थिर समाधि में होता हुआ और उसको अनुष्ठान को नहीं छोड़ते हुए मौन धरा, वे शीतोष्ण दंसमसक परिशः, तो उस वक्त शीत है, उष्णता है और दंसमसक मच्छर आदि काट रहे हैं। ऐसे परिशः को और उपसर्ग को भी क्या करते हुए सहन करते हैं। इसलिए करते हैं। अब उस समय सामायिक के काल में पीड़ा कारक जो भी सर्दी है, गर्मी है, मच्छर आदि का परिचय होने की संभावना रहती है और उपसर्ग आने पर भी अचल योग यानी सामायिक में स्थिर रहकर मौन पूर्वक समता भाव से सहन करते हैं। क्योंकि परिचय शारीरिक और मानसिक पीड़ा के कारण कर्मोदय जन जो भूख प्यास आदि की वेदना है वो भी परिचय में है, तो उससे वो क्या करते हैं, सहन करते हैं। इसलिए सहन किया जा रहा है, आगे जाकर मुनि बनना है, उसका अभ्यास यहीं से करवा जा रहा है। क्योंकि यहाँ अभ्यास होगा तो वो हो सकता है, कई लोग कहते कि वहाँ जाकर करेंगे, पहले यहीं से करना पड़ेगा।
जैसे कल बताया था, सामायिक में बैठते सामायिक नहीं होता। उदाहरण याद रखना कि गुनाह में ट्रेन को रोकना है तो पहले 2-3 किलोमीटर पहला क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, तब गुनाह के स्टेशन में गाड़ी रुकेगी। तो उसी तरह सामायिक में बैठना है तो पहला 12 भावना आदि का चिंतन पहले से करना और बाद में सामायिक में बैठने के बाद सामायिक शुरू हो जाएगा। नहीं तो जो चर्चा किया है ना वही 1 घंटा चलेगा। करने वाला चर्चा करके निकल गया, वो तो असंयमी है, और ये उसके बारे में सोचते बैठ गए। इसीलिए यह अभ्यास करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे अब उपसर्ग सहन नहीं होता, परिचय सहन नहीं होता, तो आचार्य कहती ठीक है रहना, तो एग्ज़ाम में बैठना ही नहीं तो उनके हम चर्चा क्यों करेंगे। जो अध्ययन करता है वही व्यक्ति क्या होता है, एग्ज़ाम में बैठता है। जिसको आत्मा का कल्याण करके लेना है वही इसको सहन करता है। जिसको सहन नहीं करना है वह संसार का सब बातें सहन करेगा, और वह सहन करते हुए कर्म का बंद होगा। और यहाँ सहन करेंगे तो कर्मों की निर्जल, बहुत अंतर है। दोनों ही आचार्य महाराज बता रहे थे, संसारी 1200 भावना भाता है। कितनी भावना, 1200 भावना भाता है वो, और अपने को सिर्फ 12 भावना भाना है। 1200 भावना से कर्म का बंद होता है, और 12 भावना से कर्मों की निर्जरा होती है। दोनों तरफ वहाँ संक्लेश हो रहा है, यहाँ काय का क्लेश हो रहा है। संसार में क्या होता है, संक्लेश होता है, और संक्लेश के साथ कर्म का बंद होता है। और यहाँ कायिक क्लेश हो रहा है लेकिन समता भाव धरा है। इसीलिए कर्म की निर्जरा का ये स्थान होता है, और इसीलिए सामायिक के जो आरंभ और परिग्रह रहित होता है तब श्रमण से तो वह बहुत दूर रहता है, लेकिन श्रमण जैसा चर्या जरूरी है, क्योंकि गृहस्थ यानी श्रमण को आदर्श मानता है, वैसी चर्या होना चाहिए। गृहस्थ क्या करता है, श्रमण को आदर्श मानता है। तो अभी शिक्षा व्रत का सामायिक चल रहा है, तो उनको आदर्श समझ के आपको क्या करना है, सामायिक बहुत अच्छे से करना है। और उपसर्ग अपने हाथ से नहीं होते, लेकिन परिचय तो हो सकते। उपसर्ग दूसरों के द्वारा होता है, और परिचय क्या होता है, वातावरण के कारण, इसके कारण वो कर्म आ ही जाता है। क्योंकि उपसर्ग 4 प्रकार होते, कई देवकृत होते, मनुष्यकृत होते, तिर्यंचकृत होते और प्रकृतिकृत होते हैं। और प्रकृतिकृत जो होते हैं वो अपने हाथ में नहीं रहते, बाकी के जो होते हैं उस वक्त प्रतिकार नहीं करते हुए वह उपसर्ग और परिचय में मौन धरने को कहा है, प्रतिकार नहीं करना। क्योंकि यह कर्म का उदय, इसलिए तो उपसर्ग हुआ है। जो कर्म पहले किया है, कौन सा वैरी कहाँ आएगा, इसलिए उत्तम क्षमा के दिन बताया था। आचार्य महाराज ने कहा था, इस भव में शत्रु ज़्यादा नहीं बढ़ाना। जितने वैरी शत्रु बनाएंगे ना, आगे के भव की हमने व्यवस्था किया। नियम है, नियम से वो आएगा। कर्म का उदय जब आएगा ना, वही आएगा और काम करके चला जाएगा। इसीलिए जारा शत्रु
मत तैयार करना, वैरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हमारे आत्म कल्याण के समय आएगा। वो अच्छे कार्य जो आप प्रारंभ करेंगे ना, उसी वक्त आएगा, उसको कोशिश करेगा, बदला पूरा वो ले ही सकता है कि कौन सा जीव कहाँ शत्रुत्वानी वैरी बन जाता है और कौन से भाव में। यहाँ तक बताते शास्त्रों में कि जिस घर में जन्म हुआ था, पड़ोस से झगड़ा हुआ था एक दीवार के पीछे, तो झगड़े करते उसको उसका मरण हो गया और बाद में उन्हीं के घर में जन्मा। किनके? पड़ोस के। अब वो छोड़ेगा नहीं। यानी व्यक्ति कहाँ कौन जाएगा, कर्म सिद्धांत है और इतना सूक्ष्म और इतना ज़बरदस्त है कि आपको छोड़ नहीं सकता। तो इसीलिए हम उस अप्रशस्त जितनी हमारी प्रकृतियाँ हैं वो सामायिक के समय निकल जाती हैं। अप्रशस्त प्रकृतियाँ सामायिक में बैठने के बाद सब निकल जाते। जैसे खिचड़ी बनते समय ऊपर की तस्तरी होती है ना, हवा क्या होती थोड़ी थोड़ी उसमें से, अब क्या गैस से मालूम भी नहीं होता ना। जो तस्तरी वाला जिन्होंने देखा है खिचड़ी बनते हुए, तो जावदा होते तब वो धीरे धीरे उसमें से वाप क्या हो जाते, निकल जाते। उसी तरह अप्रशस्त प्रकृतियाँ कब निकल जाती हमारे सामायिक में बैठने के बाद ही निकल जाती है। और इसीलिए कहा गया है समता के साथ, क्योंकि संसार में इतने निमित्त मिलते हैं, उसको सबको साइड में करके सामायिक में बैठना। मैंने देखा है आचार्य श्री को कि प्रारंभ में जब सामायिक को, जब मुक्तागिरी में मैं उनके साथ सामायिक करता था, तो कोई चर्चा करके गया है अब सामायिक बैठना है, तो आचार्य महाराज एकाधी गाथा या श्लोक या पद्यानुवाद कर रहे उसको लेते हैं और खड़े हो जाते और उपयोग उसमें लगाते हैं। तो उसमें उपयोग लगाने से पहले का उपयोग सब हट जाएगा और बाद में सामायिक शुरू, क्योंकि एकदम चेंज करना है विषय को, और विषय ज़्यादा हुआ है और उसको क्या करना, एकाधी गाथा श्लोक ले लिया और उसका चिंतन करते रहे, और वो करते करते पहले का विषय सब उड़ गया और उसके बाद समता के साथ सामायिक शुरू। यानी उपयोग चेंज करने की कला जिसके पास होती है वही सामायिक कर सकता है, और जिसको उपयोग चेंज करने की कला नहीं है वो बहता जाएगा। पर पदार्थ को लेके, राग द्वेष को लेके चलता है। इसीलिए बताया था कि बैटरी चार्जिंग हो जाती है किसमें, सामायिक में। आत्मिक ऊर्जा का विकास हो जाता है और सामायिक बैठे बिना आपको शांति 3 काल में मिल ही नहीं सकती। इसीलिए गृहस्थ को भी कहा है कि 24-24 मिनट का शुरू करो, बाद में 48 मिनट तक आपको 2 बार तो सामायिक करना ही है। उस वक्त मोबाइल का संबंध टूट जाएगा, परिग्रह का संबंध भी टूट जाएगा, और इसी के कारण आपकी समता, आपको क्या होता है, राग द्वेष से, कल बताया था, चिंता, मानसिक दुर्बलता के कारण ही चिंता होती है। और कब होती है मानसिक दुर्बलता? हो ना, छोटे छोटे बातों को लेकर चिंता होती है, और इतनी चिंता होती है तो चिंता करते करते आयु भी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चिंता
उतनी जल्दी चिता पर चले जाएगा। नियम है, क्योंकि शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है। मैं एक लेख पढ़ा था, उसमें परसेंटेज बताया था कौन से विषय को लेके संसारी कितने परसेंटेज में चिंता करता है, और जो कार्य नहीं उसकी भी चिंता करता है। अपना विषय है ही नहीं तो दूसरे का विषय लेकर हम चिंता कितनी करते, और उसी के कारण हमारे कर्म बंध का निमित्त बनता है। और चिंता जब होते ना तब संकल्प और विकल्प ही ज़्यादा होते रहते। इसीलिए चिंता से बचने के लिए कल बात है तो दो बातें, धैर्य और विवेक। क्या होना चाहिए? धैर्य चाहिए और विवेक चाहिए, तो हमारे पास चिंता आ ही नहीं सकती। तो इसलिए उस वैसे हमें उससे बचना है, और आश्रव के द्वार को बंद करके संवर और निर्जरा का द्वार खुला होना चाहिए। अब जब वे आश्रव का द्वार कब बंद होगा? जब दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तब। विकल्प हो रहा है, चिंता कर रहे, संकल्प विकल्प हो रहा है, तो आश्रव का द्वार खुला है। और जब ये किसी का विषय नहीं लेंगे तब क्या हो जाएगा? संवर और निर्जरा आपकी हो सकती है। और इसलिए उस समय वह संयम लब्धि बढ़ती है, तब जाकर व्यक्ति की क्या होते? संयम लब्धियाँ बढ़ती है। इसीलिए मुनि महाराज के लिए बताया है कि संयम लब्धियाँ अगर असंख्यात निर्जर संयम लब्धि बढ़ती है तो कहाँ बढ़ती है? सामायिक में ही बढ़ती है। और हर क्षेत्र में अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी कार्य अभ्यास किए बिना सफलता मिलती ही नहीं। बिना अभ्यास से सफलता 3 काल में नहीं। इसीलिए धीरे धीरे अभी से आप कहेंगे हम प्रतिमाधारी थोड़ी है, सामायिक क्या करना है? नहीं करना पड़ेगा। गृहस्थ को भी कहा है कि 24 मिनट का क्या करना शुरू करो, अब सामायिक शुरू करो, बाद में 48 तक पहुंच जाओ, क्योंकि आगे आपको प्रतिमाधारी बनना है। क्योंकि सामयिक शब्द है आपके लिए। कौन सा शब्द है? मुनि महाराज के लिए सामायिक है, सामायिक। और आपके लिए कौन सा है? सामयिक। जो समय के अवधि के साथ चलता है उसको सामयिक बोलते हैं। क्योंकि दूसरे दिन बताए थे सामयिक सामायिक। देखो सामयिक हो गया गृहस्थ का, सामायिक चारित्र, और सामायिक आवश्यक। मुनि महाराज के लिए क्या आ गया? सामायिक चारित्र भी आ गया, आता है ना। छेदोपस्थान पर्यार्षदिशु, सामायिक छेदोपस्थापना पर्यार्षदिशु सांप्रायिक यथा कहते चारित्रम। ये क्या हो गया? सामायिक चारित्र में आ गया। 6 आवश्यक में समता, 6 आवश्यक में आ गया। और इधर गृहस्थ के लिए सामायिक गृहस्थ के लिए हो गया, श्रावक के लिए सामायिक हो गया। ये क्या हो गया? व्रत हो गया। और सामायिक प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा क्या है? गृहस्थ व्रती बनने के बाद सामायिक करता है 2 बार, और तीसरी प्रतिमा होती ही 3 बार, सामायिक प्रतिमा। तो देखो सामायिक, सामायिक चारित्र, सामायिक आवश्यक, सामायिक क्या हो गया? प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, और सामायिक प्रतिमा। यानी दूसरी प्रतिमा में सामायिक व्रत है, और तीसरी प्रतिमा सामायिक क्या है?
प्रतिमा है, तो इसलिए 4-5 इसके साथ बताते आचार्य ये पद के अनुसार सब होता है। लेकिन गृहस्थ के लिए समय की अवधि लेके 3 माला का ले लो, 5 माला का अवधि लेके आप बैठो, इतने माला होने तक इस समय तक हम बैठेंगे, ये होगा गृहस्थ के लिए। और वो ऐसे करेगा तो आगे जाकर वो व्रती के योग्य बनेगा। व्रती बनने के बाद प्रतिमा के सामायिक प्रतिमा के योग्य बनेगा, तब जाकर उसका विकास होता है। और ये संकल्प शक्ति को बढ़ाने से ही सहन शक्ति बढ़ जाती है। जैसी जैसी संकल्प शक्ति बढ़ेगी ना, वैसी सहन शक्ति भी बढ़ जाती है। और संकल्प शक्ति के बिना सहन शक्ति बढ़ती ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ती मालूम है? संकल्प करेंगे तो आप करेंगे, और संकल्प करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी। और संकल्प ही नहीं किया तो सहन करने का विषय है ही नहीं। और जहाँ सहन करने का विषय नहीं है तो वहाँ सहिष्णुता, सहनशीलता आ ही नहीं सकती। क्योंकि देखो कितने अधीन होता है, थोड़ा सा फैन ग्रीष्मकाल में बंद हो जाए, क्या होता है, चटपटता है, क्योंकि सहन करने की शक्ति है ही नहीं। और वही संकल्प करेगा नहीं मुझे सहन करना है, तो सहन शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन हमें आदत है कि इतने हम अधीन हो जाते हैं कि थोड़ा सा भी प्रतिकूल हो जाए तुरंत हम और उसकी व्यवस्था दूसरी जगह करते, इसलिए सहन नहीं होता। इसलिए सहन करने का अभ्यास जब तक नहीं होता, और सहन कब होता है, संकल्प के बिना नहीं होता। और ये थोड़ा थोड़ा अपना संकल्प शक्ति हम बढ़ाते जाएंगे तो सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी। और इसीलिए सामायिक करते समय ठंड के दिन में ज़्यादा ठंड लगती है, जितनी हिलेंगे उतनी ठंड ज़्यादा लगेगी। तो क्या करना पड़ता है, स्थिर रहेंगे तो ठंड कम लगती है। इसीलिए आचार्य महाराज देखते हम विहार में कई महाराज कपकपाते लगते, आचार्य जी कहते क्या हो रहा है, आचार्य जी ठंड बहुत है, कहाँ है, ऐसे कहते मुट्ठी ऐसे करो, मुट्ठी में है ठंड लगे। आचार्य जी क्या कहते, मुट्ठी में है अपनी ठंड, ऐसा करो और ऐसा चलो, तो ठंड थोड़ा जाती, ठंड बचती ही नहीं। क्योंकि अपने साधना को विकास करने के लिए सहन संकल्प शक्ति पहले से कहेंगे ना, बाहर ठंड है क्या देख लो, ऐसा नहीं, निकलते ही थोड़ा अंतर चलेंगे तो ठंड, बाहर आने से पहले लगता है बहुत ठंड है, लेकिन बाहर आने के जब थोड़ा अंतर चलने के बाद अभ्यस्त हो जाते। यानी संकल्प शक्ति जितनी अपनी बढ़ेगी उतनी सहन शक्ति बढ़ सकती है, और संकल्प नहीं करेंगे तो नहीं होता। और इसीलिए गृहस्थ के लिए बताया जा रहा है कि वह इस सामायिक के समय अपने परिणामों को ऐसे करते हुए चलेंगे तो प्रवृत्ति में जितनी ज़्यादा प्रवृत्ति उतना नुकसान। प्रवृत्ति में टैक्स ज़्यादा देना पड़ता और निवृत्ति में टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि प्रवृत्ति हो गई तो क्रिया हो गई, अब क्रिया होते ही टैक्स देना पड़ेगा, कर्म का, कर्म बंधेगा। और निवृत्ति जितनी रहेगी उतना क्या होता है कि उससे प्रवृत्ति नहीं होने के कारण निवृत्ति में इनकम ही इनकम होता है, टैक्स है ही नहीं। वहाँ तो व्यक्ति कर्मों की निर्जरा कर ही लेता है, और इसीलिए उपयोग को हटाने से उपसर्ग और परिचय का प्रभाव नहीं पड़ता।
उपयोग को हटाते ही परिचय का भी और उपसर्ग का भी, और मूलाचार में आया है जितने भी महान पुरुष बने हैं दो सहन के बिना बने नहीं। भगवान भी जितने बने हैं किसके द्वारा बने हैं? परिचय और उपसर्ग को सहन किए बिना वो बन ही नहीं पाए। और हम लोगों के लिए भी बताया है धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको भी सहन करने का अभ्यास हो जाएगा। तो इसलिए मूलाचार में कई बार आचार्य महाराज जी बार बार इसको कहते थे कि उपसर्ग और परिचय के बिना कल्याण होने वाला है ही नहीं। और पहले से हम परिचय से भी डरते हैं और उपसर्ग से तो और डरते हैं, और इसी के कारण हमारा संसार का विकास ही होता है। तो इसीलिए शिक्षाव्रत में गृहस्थ के लिए बताया जा रहा है कि आपको धीरे धीरे क्या करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। और सामायिक में समता आना ही, जैसे वायरमैन रहता है ना, वो क्या करता है, लकड़ी के ऊपर खड़ा होता है। लकड़ी होने के कारण क्या होता है, करंट नहीं लगता। उसी तरह सामायिक में बैठेंगे तो समता रूपी जब अपन इसको अपनाएंगे तो कर्म का बंध नहीं होता। तो सामायिक में समता रूपी लकड़ी लेकर बैठेंगे हम। कौन सी लकड़ी? समता रूपी लकड़ी लेकर बैठ जाएंगे तो करंट नहीं लगेगा कर्म का, तब जाकर निर्जरा का स्थान बनता है। क्योंकि आत्म साधना की को प्रतिदिन सामायिक करना आवश्यक कर्तव्य है। देखो, आत्मा की साधना करना है तो हर रोज़ क्या करना पड़ेगा, सामायिक करना ही अपना कर्तव्य है। जितना आपका सामायिक का अभ्यास हो जाएगा उतनी आत्म कल्याण के पात्र हम आत्म साधना के पात्र बन सकते। तो कभी कभी प्रश्न आता है, तो सामायिक में स्थित मनुष्य संसार और मोक्ष के प्रकार में स्वरूप का चिंतन करता है। सामायिक में किसका चिंतन करना आचार्य बताते हैं, अशरणमचुभमनित्यं दुःखमणात्ममावसामि भवम् मोक्षास्तद्विपरीता मेति ध्यायन्तु सामायिके। अब सामायिक में स्थित गृहस्थ इस प्रकार ध्यायंत्वानी ध्यान करे कि मैं अशरणम शरण रहित, अशुभम अशुभ, अनित्यम अनित्य, दुखम दुख स्वरूप और अनात्मानम अनात्म स्वरूप भवने संसार में निवास करता हूँ। हम लोग कहाँ कहाँ निवास करते हैं क्रम से बताया जा रहा है। पहला हम अशरणम शरण रहित ऐसे संसार में रह रहे हैं। यहाँ शरण कोई है ही नहीं। और शुभ है क्या अशुभ है? अशुभ है। हम जहाँ रहते ना वो शुभ स्थान नहीं, अशुभ है। और अनित्यम अनित्य है और दुख का स्वरूप ही है।
दुख की परंपरा को बढ़ाने वाले स्थान में ही हमारा, इसलिए एक दिन बताया था कि दुख और संकट का स्थान 5 है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ये क्या है? संकट और दुखों के 5 स्थान हैं। इसलिए बताया था पंच कल्याण की व्याख्या, जिनके दुखों के संकट के 5 स्थान जिनके समाप्त होते हैं उन्हीं का पंच कल्याणिक होता है। तो ये 5 स्थान ऐसे हैं, तो ये दुख के स्वरूप ही है और अनात्माणम अनात्म स्वरूप है, और भवम संसार में निवास करता हूँ। मैं ऐसे संसार में क्या कर रहा हूँ? निवास कर रहा हूँ। और मोक्ष क्या है? तद विपरीतात्मा, इससे विपरीत स्वरूप वाला क्या है? मोक्ष है। यानी अपने द्वारा ग्रहित कर्मों के कारण हम क्या करें? चारों गति में परिभ्रमण करना ही भव कहलाता है। हम लोग दूसरों के कारण नहीं, अपने द्वारा ग्रहित यानी अपने द्वारा प्राप्त किए कर्मों के कारण ही हमें क्या करना पड़ रहा है? इस चारों गति में परिभ्रमण करना ही पड़ रहा है। इसीलिए दूसरे श्लोक में आया था कि कर्म के संपादक हम हैं। कर्म जैसे कहा था, इस पत्रिका के संपादक यानी उस व्यक्ति को संपादक माना जाता है, तो उसी तरह हम अपने कर्म के संपादक है। और संपादक जो संपादन करता है उसी को तो संपादक कहते हैं, यानी जो कर्मों को प्राप्त कर देता है। तो ऐसे वे और कौन से भाव में हम हैं कि मैं जिस भाव में रह रहा हूँ वह अशरण है, क्योंकि इसमें मृत्यु से रक्षा करने वाला कोई नहीं। पहला लगता है कुछ करके करते जाएंगे, करके रहेंगे, बहुत प्लानिंग बड़े बड़े होते हैं, लेकिन गारंटी किसकी है? मृत्यु कब आएगा कह नहीं सकते। पहला थोड़ा गारंटी थी, लोगों को स्वास्थ्य ठीक रहता था इसलिए सहजता से चलते थे। अब है ही नहीं विषय, कब श्वास रुक जाएगा। यानी छोटी छोटी उम्र में भी अटैक आने लगा। कल शाम को वैयावृत्ति के समय आप देखो, आपका ये त्यौहार चल रहा है और मार्केट में क्या बोलते, खवा क्या बोलते, मावा। कल हमने दिखाया, बताया, मार्केट में ऐसा मावा आया है मिठाई कि जो खाएगा उसकी किडनी फेल होने वाली है, उसके आंतों में बीमारियां होने वाली है। और ऐसा बना के मार्केट में ऐसे सजा के रखा है कि वो खाने वाला नियम से बीमार, उनकी किडनी तो फेल होने वाली। यानी ये त्यौहार भी अभिशाप होने लगा, क्योंकि सामान्य जनता मार्केट में से सब ये लाने लगे बनाया हुआ। और बनाने वाले ग्वालियर आदि की जिले का 4-5 जिले का बताया कि ऐसा मावा मार्केट में है, खाएगा तो नियम से, और छोटे छोटे बच्चे भी खा रहे, बड़े खा रहे, सबकी किडनी। यानी इसके बाद इतने लोग देश में बीमार पड़ने वाले हैं, संभाल नहीं पाएंगे, कोई नहीं संभाल पाएगा। और छोटे छोटे बच्चे पहले परिवार में 1-1 2-2 है और वो भी अभी खा रहे हैं मार्केट का। वो कौन टिकेगा? कोई नहीं टिकेगा। किडनी इस उम्र में फेल होने जाएगी उनकी।
और ये सब देख के पढ़ के ऐसा भयानक स्थिति को देख के ऐसे लग रहा है कि कल क्या होगा सबका। मार्केट में ऐसे बनाने वाले ऐसे लोग हैं, उनको आपके देश के लोगों के जनता की चिंता नहीं, पैसे की चिंता है। क्या दिया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, और दूसरों को तो खिला रहा है वो, लेकिन कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी, कितने लोग बीमार पड़ जाएंगे, और इतने कम उम्र में इतने बीमार होने के बाद क्या होगा, मृत्यु ही सामने है सबके। तो ये चीज़ ऐसी बाहर वस्तु आई है, बहुत मुश्किल है। अब जब शिक्षण क्षेत्र में भी गड़बड़ है, इधर भी गड़बड़ है। शिक्षण क्षेत्र में तो ऐसा है कि वहाँ होमवर्क बच्चे नहीं कर रहे, उनके नोटबुक पर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन प्राइवेट वाले कह रहे पास करना है उसको, आप 80, 85, 90% देना है आपको, उसके आगे की क्लास में डालना है। अब आगे के नागरिक कहाँ मिलेंगे? देश में ये स्थिति ऐसी बनती जा रही है, खान पान भी बिगड़ गया, शिक्षण भी बिगड़, और दो ही बिगड़ गए तो देश कहाँ बचा। इसीलिए आचार्य सिंह के शब्द 17-18 साल पूर्व के मुझे स्मरण में आता है। आचार्य सिंह कह रहे थे हम बच गए। क्या ये शब्द है आचार्य सिंह के, हम बच गए, जल्दी कल्याण करके निकल जाएंगे। क्या इतना गिरावट आ रहा है हर जनता में, श्रावक में, खान पान में, हम बच गए उससे। ये शब्द है आचार्य सिंह के, क्योंकि अभी इसके आगे का कोई बचने वाला है ही नहीं। वो कहीं पर भी जाए बच ही नहीं सकता वो, ये स्थिति हो गई। इसीलिए मृत्यु की रक्षा हमारे करने वाला कोई भी नहीं है इसके बाद। और ऐसे अशुभ कारणों से उत्पन्न होना, और सब अशुभ ही दिखता है, सब अशुभ ही हो रहा है। और अशुभ कार्य को करने का कारण, क्योंकि शुभ कार्य कोई कर ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति अशुभ कार्य से इतना प्रभावित है, और उसी के कारण ये कर्म अशुभ बनता जा रहा है। और चारों गतियों में परिभ्रमण का नियत होने से, और जहाँ जिस आयु को बांध लेता है वहाँ जाकर स्थिर हो जाता है, और वो भी अनित्य है, वो तो नित्य है ही नहीं, वहाँ से और निकलना पड़ेगा। तो ऐसे चारों गति में परिभ्रमण का काल बहुत अनित्य के साथ, तो ये भी कर्म करना पड़ेगा, कम ही भी है, काल भी क्या है, कम है, ज़्यादा रह नहीं सकते, तुरंत दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। और ऐसे दुख का कारण होने से ये दुख रूप है, और आत्म स्वरूप में से भिन्न होने के कारण अनात्म है। ये आत्मा से सब अशुभ है, ये दुख है, ये सब जितनी भी बातें हम चर्चा करें ये क्या है, अनात्म है, उसमें कुछ है ही नहीं। और सामायिक में स्थित ऐसे इस संसार के प्रति स्वरूप का विचार करके मोक्ष इससे क्या है, विपरीत है। और वे कैसे, यही मोक्ष ही शरण है, यही शुभ है, यही नित्य है, और यही सुखरूप है, और यही आत्म रूप है। इस प्रकार मोक्ष के स्वरूप का विचार करें, क्योंकि सामायिक के समय तत्व चिंतन होना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि तत्वों में चिंतन प्रमुख कौन सा, जीव तत्व, जीव तत्व के बारे में बार बार चिंतन होना ही चाहिए। और जीव तत्व को संसार और
मोक्ष के भेद से दो अवस्था है। जीव तत्व क्या है? संसारी मुक्ताश्च। एक जीव तत्व संसारी है और एक मुक्त है। और हम अनादि संबंध हमारा किसके साथ है? जीव संसार के साथ है, मुक्त के वो। और इन दोनों अवस्थाओं का चिंतन करते हुए संसार और मोक्ष की विशेषता का विचार किया जाए तो संसार की इस विशेषता का चिंतन करते हुए हमें संसार अशरण, अशुभ, अनित्य, दुख रूप और अनात्म है, ये चार शब्द देके आचार्य संबंधभद्र महाराज कहते हैं ये चार का भी चिंतन करेंगे तो आप पाप से बचेंगे और आत्म कल्याण के पात्र आप बन सकते हैं। और इसी को, क्योंकि आत्मा की शुद्ध अवस्था ही है, ऐसा विचार करने से संसार से उपेक्षा हो जाती है। आत्मा क्या है? आत्मा शाश्वत शुद्ध अवस्था उसकी है। और इस रूप जब हम चिंतन करेंगे तो ऐसा विचार करने से संसार से क्या हो जाती है? उपेक्षा हो जाती है। पर्याय से प्रभावित होना ही पराधीन होना। हम लोग किससे प्रभावित है? पर्याय से। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्वरूप हूँ, मैं कुरूप हूँ। तो किससे हमें प्रभावित है? पर्याय से है। लेकिन द्रव्य दृष्टि हमारे पास नहीं होने के कारण ये होता जा रहा है। तो इस तरह आचार्य कहते हैं आपको चिंतन करना है, क्योंकि प्रवृत्ति आकुलता का प्रतिकार है और वह मानसिक, वाचनिक और कायिक और प्रवृत्ति में प्रमाद न आ जाए, इसके लिए समिति के साथ हमें जोड़ेंगे तब कार्य हो सकता है। और इसके लिए पहले शरीर के बारे में कहा था, अब यहाँ मानसिकता को लेके समझाया जा रहा है। पहला शरीर के प्रति बता कर आए थे, अब हमारी मानसिकता ठीक करना है और इस भवानी संसार को लेके, शरीर को लेके, इसके द्वारा ही हमें शरीर ही कारागृह है। शरीर क्या है? कारागृह है। और ये आत्मा अनंत काल से कारागृह में है, अभी भी उसको मुक्ति नहीं मिले। कर्म है तो शरीर मिलेगा, कर्म से जब मुक्त हो जाएंगे तो शरीरातीत हो जाएंगे और शरीर ही दुख का कारण है। क्योंकि काय जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते जगत का और शरीर का जब तक चिंतन नहीं होता, स्वरूप का चिंतन नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि शरीर नवद्वार और शरीर तो पुद्गल से बना हुआ है और किसी ने बनाया नहीं, हमने वैसे नाम कर्म का बंध ऐसे किया है, उसी के कारण शरीर हमें मिला है। तो इसीलिए कारागृह छूट जाए, ये सामायिक में जब चिंतन हो जाता है तब वह समता को प्राप्त करके आगे ये होता। और विषय है बात ही कल बताएंगे, समय तो अभी हो गया। आप